ने मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में सेना की अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग मौके पर कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सैन्य सेवा की प्रोफाइल को यूजफुल रखा जाए। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। और हमसे बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कटेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। थैंक यू जी। एसपी कटेवा जी, आज एक नया नियम लेकर आए हैं, या एक कहा जाए कि एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव सेना भर्ती को लेकर हुआ है कि 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, युवाओं को इसमें भर्ती किया जाएगा। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए मानो जी, ये जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है जी, ये पिछले 6-7-8 महीने से इसके ऊपर काफी विचार चल रहा था। और मुझे सेना की जो प्रेजेंट हायरार्की है उसके बारे में तो नहीं पता, परंतु जो वेटरन्स हैं, जो पुराने सैनिक, जितने भी पुराने अधिकारी हैं, आर्मी चीफ है, सर्विस चीफ है जी, उन सब के इधर उधर बात करने से लग रहा था कि ये जो स्कीम निकाल रही है सरकार जी, इसके बारे में कोई ऐसे सीधे के सीधे इसको इम्प्लीमेंट करना ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ी रिस्क है। जी, जी। क्योंकि या तो इसको पायलट प्रोजेक्ट चला के देखना चाहिए था पहले थोड़े। सेना की जो सैनिक है ये कोई ऐसी नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है जी। ऐसा समझना चाहिए कि हर एक किसी यूथ को आपने हथियार दे दिया तो वो सैनिक बन गया है। जी जी जी। सेना की ट्रेनिंग बहुत सख्त है और उसमें आदमी को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। और उसके बाद सर्विस के दौरान भी काफी सारे कोर्सेज करता है जवान आगे प्रमोशन के लिए और अपनी सिखलाई के लिए जी। और तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वेपनरी की, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उसके साथ साथ जो हमारे कोर्सेज थे, हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल था, उसको भी अपग्रेड किया हुआ था। और हर एक यूनिट के अंदर जब एक टुकड़ी होती है, वो जो, क्योंकि आदमी वहां परमानेंट रहते हैं, तो वो एक रेजिमेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो कम होने के अंदेशा है इस नई स्कीम से जी। दूसरा, इसका लाभ सिर्फ ये होगा कि पेंशन में बचत होगी, क्योंकि आप ट्रेंड मैन पावर को बार बार वापिस भेज रहे हो और फिर नए लोगों को ले रहे हो, तो कंटिन्यूटी है ट्रेनिंग की। और जो पीरियड के साथ साथ जो जो समय के साथ जवान सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है जी, उसमें आपने बिल्कुल उसकी कटौती हो जाएगी। और क्योंकि 4 साल के लिए ही टोटल सर्विस होगी शुरू में, उस ट्रेनिंग को पीरियड को भी उन्होंने स्क्वीज करके कम कर दिया है। जी जी, यही मैं पूछना चाह रहा था सर कि 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग में क्या एक सैनिक तैयार हो सकता है? नहीं, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो होती है, उसके बाद वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, यूनिट में तब जाता है, या जो अपने ट्रेड की जो ट्रेनिंग लेता है वो 6 महीने में पूरी नहीं। मैं आपको आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, आपको वेपन कैसे हैंडल करना है, पीटी, परेड, फील्ड क्राफ्ट, इन सब की सिखलाई होती है। और उस सिखलाई को आगे बढ़ाने के लिए हर एक ट्रेड का अपना एडवांस ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई गनर है, या कोई टैंक में जैसे कोई टैंक का ड्राइवर है, या टैंक का गनर है, टैंक का जो रेडियो ऑपरेटर है, इन सब की एडवांस ट्रेनिंग होती है, वो 6 महीने में पूरी नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्निकल आर्म्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे इंजीनियर्स है, ईएमई है, मेडिकल कोर है। इसके अंदर तो 3 साढ़े 3 साल तो
उनकी ट्रेनिंग चलती ही रहती है जी। तो इस तरह से आप 6 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग दे पाएंगे हर एक ट्रेड की, ये मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हो पाएगा। और इसको सरकार ने सीधा इम्प्लीमेंट करने के बजाय इसे एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, उससे आपको इस स्कीम के फायदे और नुकसान निकलाते और उसके बाद मॉडिफाई करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर इसका आगे क्या, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये तो जब ये लागू होगी, धरातल पर उतरेगी तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जो जवान हैं, जो युवा हैं, वो कई कई साल मेहनत करते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि जब सेना की भर्ती निकले वे वहां जाकर अपने आप को वहां पर साबित कर पाएं। इसके लिए उन्हें कई कई साल रनिंग करनी पड़ती है, तमाम मेहनत करनी पड़ती है, और अगर वो अपने आप को इस काबिल बनाते हैं, फिर सेना में भर्ती हो जाते हैं और महज 4 साल बाद ही उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा, तो क्या इससे उनका मनोबल नहीं टूटेगा? हाँ, मैं आपके साथ इस बात के लिए एग्री करता हूँ। उनका मनोबल इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक सिपाही जो भर्ती होकर के हमेशा सोचता है कि मेरा एक प्रोफेशन है और मैं जब तक पेंशन नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में मैं फौज में ही सर्विस करता रहूंगा। और दूसरी बात यह है कि 4 साल का समय बड़ा कम समय होता है, उसको निकलने में समय नहीं लगेगा। जी। बहुत ही कम समय में उसको ऐसा लगने लगेगा कि अभी 2 साल के बाद अभी मैं 4 साल के बाद क्या करूं। और इस स्कीम के साथ उन्होंने ये भी निकाला है कि उसमें से 25% के करीब सेंट्रलाइज्ड भर्ती के तहत कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उसके तहत 25% को परमानेंट किया जाएगा। जी। तो उसके लिए फिर एक प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी और उसके लिए फिर आपको फिर उनके फीडबैक दिएंगे, फिर उनके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कैसे उनमें से छांटे, और जो लोग नहीं सिलेक्ट होंगे वो रिजेक्ट होके चले जाएंगे, चाहे वो अच्छे हों, परंतु क्योंकि हमने सिर्फ 100 में से 25 ही रखने हैं जी, तो बाकी 75 कितने ही अच्छे हों वो नहीं रहेंगे। दूसरा सर, यहाँ एक सवाल दो और खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये कि 17 से 21 साल के युवाओं को ही भर्ती किया जाएगा, वही आवेदन कर सकते हैं, 12th पास आवेदन कर सकते हैं। यही उम्र होती है अपना करियर बनाने की, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की। जब युवा 4 साल के लिए सेना में चला जाएगा और 4 साल बाद उसको निकाल दिया जाएगा, वापस घर भेज दिया जाएगा, है सेवा निधि भले दी जाएगी, तो न तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और 4 साल बाद फिर उसके सामने अपने करियर को लेकर चिंता एक खड़ी हो जाएगी कि अब वो अपनी करियर को कैसे आगे बढ़ाए, सेना ने तो घर वापस भेज दिया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखिए, ऑफिसर के लिए ऐसा ही एक स्कीम जो शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम है, उसमें 7 साल के लिए सर्विस करता है और फिर उसको 10 साल के लिए करता है, फिर उसको 14 साल तक बढ़ाते हैं। तो वो ये जो स्कीम है ये हमेशा अंडर सब्सक्राइब रहती है। अच्छा, यूथ कभी भी ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेगा जी। जो अभी सेलेक्ट कर रहा था, कितना फिट हो, कितनी प्रैक्टिस के बाद और कितना उत्साह के साथ वो फौज में जाना चाहता था, ये कि सिर्फ 4 साल तक ही उसकी श्योरिटी है फौज में रहने की और उसके बाद ना उसे ग्रेच्युटी मिलनी है ना उसे पेंशन मिलनी है, तो इसको देख करके वो जरूर हताश हो जाएगा। और कुछ एक काबिल यूथ जो वैसे अपना सैनिक का करियर बनाना चाहते थे, शायद वो एक अपना कदम पीछे खींच लें। बिल्कुल। तो अच्छा लौट आता था, वो नहीं आ पाएगा। वो शायद ऐसी जगह चले जाएंगे जहां उनको परमानेंट नौकरी